चलिए कहानी शुरू करने के पहले जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सुना है। अभी तक मैंने आपको बताया है कि कैसे झूठ बोल करके कि मैं पिछले 2 साल से एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। मुझे मेरा पहला काम मिला बालाजी टेलीफिल्म्स में। उसके बाद जब मैं पहली बार पहुंचा शूटिंग सेट पे शूटिंग करने के लिए तो वहां की चकाचौंध देख के मैं एक्साइटेड हो गया, लेकिन मेरे सारे एक्साइटमेंट की हवा निकल गई जब मेरे सीनियर सुशील जी ने मेरे हाथ में एक पेपर दिया और ये कहा कि आज से मैं टीसीआर लिखूंगा। टीसीआर क्या होता था मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं समझ गया था कि मेरी चोरी पकड़ी जाने वाली है कि तभी मुझे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। जब मैं बाहर जाकर के देखा तो देखा सुशील जी और एक और आदमी जोर जोर से चिल्ला करके झगड़ रहे थे। टॉपिक जो झगड़े का था वो बेसिकली था टेप के ऊपर डिस्क्रिप्शन। नॉर्मली जैसे आज के दिन में चिप यूज होते हैं ना, तो उस समय टेप्स यूज होते थे कैमरे में, चिप्स नहीं। और टेप भी नया आया था उस जमाने में, डीजी बीटा टेप बोलते थे उसे। उसके पहले बीटा टेप होता था। तो डीजी बीटा का ना कुछ डिस्क्रिप्शन है ना अलग लिखा जाता था उसके पीछे, जो कि अलग होता था बीटा से। तो सुशील जी जिन्होंने कल का ये टेप लिखा था वो शायद गलत कर दिया था, और इस बात को लेकर के वो बंदा जो आया था वो बेसिकली पोस्ट से आया था, यानी एडिट से, और वो कंप्लेन कर रहा था। और सुशील जी अपनी गलती नहीं मान रहे थे, मतलब सॉरी सुशील सर अपनी गलती नहीं मान रहे थे। तो ये देख करके तो मेरी हालत खराब हो गई। और फाइनली जब अंदर आया तो बहुत टेंशन में पसीने पसीने की मैं सोच रहा था कि बाहर सुशील जी ने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखने में गलती कर दी तो इतना झगड़ा हो रहा है वहाँ। मैं तो पूरा टीसीआर ही गलत लिखने वाला था, या फिर शायद लिखने ही नहीं वाला था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या लिखना है उसमें। मैंने झूठ बोला था कि मुझे 2 साल से एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का एक्सपीरियंस है, और वो था नहीं। तो मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। थोड़ी देर में लोग नाश्ता भी करने चले गए। मैं नाश्ता भी नहीं करने गया क्योंकि कुछ मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। बहुत डर लगा हुआ था। कभी कभी लग रहा था कि पता नहीं ये लोग मुझे पकड़ करके पुलिस के पास दे देंगे कि इसने चीटिंग की है, फॉर्जरी की है। 20-21 साल का गांव का आया हुआ लड़का, इससे ज़्यादा क्या सोच सकता था। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, स्ट्रेस चल रहा था, लेकिन फिर भी बार बार अपने आप को संभालता था कि नहीं कर लूँगा। और फाइनली 9:10 पे मुझे याद है पहला शॉट लगा। वो शॉट था वॉल पे लगी एक टीवी का, और डायरेक्टर थे इस्माइल खान। तो इस्माइल खान ने 9:10 पे एक्शन बोला और मैंने टीसीआर अपने हाथ में लिया और कुछ तो ऐसे करने की एक्टिंग करने लगा। एक बार शॉट कट हुआ, दूसरी बार फिर कट हुआ, फिर तीसरी बार कट हुआ, चौथी बार कट हुआ, और फाइनली ओके टेक हुआ। जब ओके टेक हुआ तो मैं ऐसे कुछ कर रहा हूँ और तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, अमित। मैंने टर्न होकर के देखा तो सामने सुशील जी खड़े, ध्यान से मुझे देख रहे हैं और मेरे टीसीआर को देख रहे हैं। क्या हुआ, तुमने टीसीआर क्यों नहीं लिखा? तो हालत खराब हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं। वो और नजदीक आए, अरे बोल क्यों नहीं रहे हो, टीसीआर क्यों नहीं लिखा? सर वो इसके आगे मैंने क्या बोला और कैसे इस सिचुएशन को संभाला, इसके बारे में मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। अब अपने सपने को हकीकत बनाने के मिशन में जुट जाइए, और इस मिशन में मदद करने के लिए मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा अगले शुक्रवार को 5:54 शाम में। तब तक के लिए कीप ट्राइंग हार्ड अंटिल यू सक्सीड।